वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों ये 2024 का पेपर है आपका यूपी पीसीएस का। उसमें देखिए गवर्नर के ये आर्टिकल पूछे गए थे, जो फ्रीक्वेंटली गवर्नर के और प्रेसिडेंट के आर्टिकल हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो आज इस वीडियो में पर्टिकुलरली देख लेंगे गवर्नर के आर्टिकल, और ये वाला सवाल अभी मैं आपको जब आर्टिकल पढ़ा दूँ उसके बाद आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। और ये हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे 99 का प्रैक्टिस बैच अभी भी आप ज्वाइन करके, मतलब ये समझिए इसमें 20 टेस्ट सीरीज़ भी हैं और 1 साल के पूरे करंट अफेयर्स की मंथ वाइज प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट MCQ हैं। अगर अभी भी आपने नहीं लगाए तो आप इनसे अपने इंपॉर्टेंट MCQ को कवर कर सकते हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से, है ना। ज्ञान सर डिस्काउंट लगाना मिल जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी GS के कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए बहुत ध्यान से करिएगा, गारंटी मेरी है आपको यहीं पे याद हो जाएगा। अब ये मत करा करिए कि यार कुछ भी याद करना तो पहले उसकी ट्रिक याद करो, ट्रिक बोल के तो वही खत्म। सिंपल सी चीज़ें होती हैं, मर्द बनो यार, याद कर लो, आराम से याद हो जाएगी, है ना। चलो तो आर्टिकल 153 की बात करते हैं। इसमें ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में बताया गया, यानी गवर्नर का जो पद है, गवर्नर की जो पोस्ट है वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 153। बोलो एक बार, गवर्नर की पोस्ट किस में है, आर्टिकल 153 में। जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट आर्टिकल 52 में दी है ना, ऐसे ही गवर्नर की पोस्ट दी है आर्टिकल 153 में, ठीक, याद हो गया। अब पोस्ट क्रिएट करी तो इसको कुछ शक्तियाँ दी जाएंगी, तो इसको अगले ही आर्टिकल में 154 में हमने दी एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कार्यपालिका की शक्ति, है ना। कार्यपालिका शक्ति जो है गवर्नर की वो किस में है, आर्टिकल 154 में है, ठीक। 153 में गवर्नर की पोस्ट है, 154 में उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। 155 में उसकी नियुक्ति कौन करेगा, कैसे नियुक्ति होगी ये दिया हुआ है ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है भाई, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। 155 के थ्रू, आर्टिकल 155, इसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक। तो 3 आर्टिकल आपको याद हुए, 153 जिसमें गवर्नर के बारे में दिया है, 154 जिसमें उसकी कार्यपालिका शक्ति दी है, 155 जिसमें उसकी अपॉइंटमेंट दी है। अब अपॉइंटमेंट वगैरह कर दी तो उसका कार्यकाल दिया जाएगा, तो 156 में उसका कार्यकाल दे दिया है। 156 में क्या दे दिया, उसका कार्यकाल या टेन्योर दे दिया है, ठीक है। फिर 157 में उसकी क्वालिफिकेशन बताइए, क्या अहर्ताएँ होनी चाहिए, है ना, क्या अहर्ताएँ होनी चाहिए ये बताइए, क्वालिफिकेशन बताइए, है ना। 35 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें ये कहा गया कि एक गवर्नर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का गवर्नर बन सकता है। कॉमन गवर्नर की बात करता है, कॉमन गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट, है ना। याद रखिएगा, राज्यपाल 1 या 1 से ज़्यादा राज्यों का भी हो सकता है। इस प्रोविजन को हमने 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 से ऐड करा, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद हो गया, फिर से देख लो। 153 में पोस्ट गवर्नर की, 154 में एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिका शक्ति, 155 में कैसे वो अपॉइंट होगा ये बताया गया है, 156 में उसका टर्म क्या होगा, 157 में उसकी क्वालिफिकेशन या अहर्ताएँ क्या होंगी, ठीक है। फिर 158 में उसकी शर्तें रखी गई हैं कि क्या क्या कंडीशन होंगी उसके ऑफिस की, है ना, शर्तें बताई गई हैं 158 में, शर्तें या कंडीशन। 159 में शपथ दिलाई गई है उसको, खाओ माँ कसम, है ना, कि तुम सही से काम करोगे। तो उसको शपथ दिलाएगा कौन, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या अदर जजेस, ठीक है। जैसे भाई प्रेसिडेंट ओथ लेता है ना, कौन से आर्टिकल के थ्रू ओथ लेता था, 60 आर्टिकल के थ्रू, ऐसे ही जो गवर्नर है वो आर्टिकल 159 के थ्रू ओथ लेता है ना। और ये याद रखना है आपको। 161 में जुडिशियल पावर यानी पार्डनिंग पावर, उसकी क्षमा करने की शक्ति जो है ना, गवर्नर की क्षमा करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 161 में। जैसे प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्ति 72 में है ना, ऐसे ही गवर्नर की क्षमादान की शक्ति 161 में है। तो कन्फ्यूजन क्यों करनी, फिर से देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। 153 में गवर्नर की पोस्ट दी है, ऑफिस दी है, 154 में उसकी कार्यपालिका शक्ति, 155 में बता दिया कि वो अपॉइंट कैसे होगा, 156 में उसका हमने टर्म दे दिया, 157 में उसकी क्वालिफिकेशन दे दी, 158 में उसकी शर्तें बता दी, 159 में खाओ माँ कसम मतलब शपथ ले लो, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उसको शपथ दिलाएगा, या चीफ जस्टिस नहीं तो अदर जजेस। क्षमादान शक्ति जुडिशियल पावर 161 में है गवर्नर, और प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। फिर आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर बाय गवर्नर, यानी जो राज्य के मिनिस्टर नहीं होते उनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है, पर उन्हीं को मंत्री बनाएगा जिनको CM कहेगा। जैसे आर्टिकल 74-75 के थ्रू प्रेसिडेंट बनाता है ना, ऐसे ही। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 165, इसमें एडवोकेट जनरल के बारे में दिया है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति गवर्नर ही करता है। जैसे अटॉर्नी जनरल की आर्टिकल 76 के थ्रू प्रेसिडेंट करता है, ऐसे आर्टिकल 165 बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर अपॉइंट करेगा। दूसरा, अगर कोई बिल है उसको प्रेसिडेंट के लिए उसको रिजर्व करना है तो आर्टिकल 200 के थ्रू रिजर्व करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200, ठीक है।
213 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर या अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के थ्रू है। प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 के थ्रू है, ठीक है, और गवर्नर को 213 के थ्रू है। लास्ट है 233, डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट भी ये कर सकता है, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट करता है 165 के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है 213 के थ्रू, ऑर्डिनेंस पास करता है 213, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है 233, प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व करता है आर्टिकल 200 के थ्रू, ठीक है। बाकी 153, 54, 55 ऐसे करके आपको याद रखने हैं। 153 में उसका ऑफिस, 154 में एग्जीक्यूटिव पावर, 55 में अपॉइंटमेंट, 56 में टर्म, 57 में क्वालिफिकेशन, 58 में शर्तें, 59 में शपथ, 61 में क्षमादान, ठीक है। अब ये 4 आर्टिकल मैंने लिख दिए, 153, 54, 55, 56, 57। बताओ इनमें से कौन सा सही मैच कर रहा है, कमेंट बॉक्स में कौन सा सही मैच कर रहा है। और इससे पहले जो पहला सवाल पूछा था उसका भी आंसर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और लेक्चर मजा आया कि नहीं ऐसे ही बताइए, फिर मैं आपको प्रेसिडेंट के भी करा देता हूँ, सारे आर्टिकल रन करा दूंगा यहीं पे आपको।